हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो जेके एसएसबी जूनियर स्टाफ नर्स का जो एग्जाम है अपकमिंग 28 ऑफ जून को। तो उसका क्या लास्ट आपके पास 9 to 10 डेज जो है वो बचे हुए हैं। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग यहाँ पर होना चाहिए, इस 10 दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा आप क्या करें जिससे आप कंफ्यूज होने से बचेंगे, प्लस आपकी जो तैयारी है वो प्रॉपर है या नहीं, ये चीजें भी आप जो है वो अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी बच्चे जूनियर स्टाफ नर्स जेकेएसएसबी की एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये जो है वो उपयोग में आने वाली चीज है। तो चलिए बात करते हैं, आफ्टर जो 10 डेज बचे हुए में है उसमें क्या आपका मास्टर प्लान जो है वो यहाँ पर रहना चाहिए। सो 28 ऑफ जून को आपका एग्जाम है, ये आप सभी जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अब कर ली होगी। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी प्लानिंग को सेट कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो देखिए 10 डेज का ये रोड मैप है जिसके अंदर आपको 1 to जो पहले के 4 दिन है, 1 से 4 दिन, ठीक है, उसमें आपको मेन नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करना है। उसके बाद में जो 5 से 7 दिन बचेंगे उसके अंदर जो नर्सिंग की विशेष सब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, एनाफिजियो हो गया, एमएसएन हो गया, पीडिया हो गया, ओबीजी हो गया, इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। उसमें जो आपने छोटे नोट्स बनाए होंगे उस नोट्स को आपको रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अंतिम और लास्ट 8 to 10 डेज में आपको क्या करना है, जिसके अंदर आपको लास्ट में यानी कि 2-3 दिन जो आपके पास में होंगे उसमें आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, और उसके अंदर देखिए आपको वाइटल साइन एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन की नॉर्मल वैल्यू, हाइपोथर्मिया, उसके बाद में हाइपरथर्मिया से रिलेटेड टैकीकार्डिया क्या होता है, टैकीपनिया क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिपनिया क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हैंड वॉशिंग, बीएमडब्ल्यू कलर कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। सीपीआर में एंड फर्स्ट एड में आप सीपीआर रेशियो, इमरजेंसी सेटअप, आप ज्यादा नहीं तो इन 10 दिनों में जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं कम से कम उसको तो रिवाइज कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये हर हमेशा एग्जाम में आने वाले टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट आपको डेली, अब देखिए आपको 6 to 7 आवर स्टडी को बढ़ा देना है, ज्यादा करे तो आपकी इच्छा है, बाकी 6 से 7 घंटे तो आपको इन 10 दिनों में पढ़ना ही पढ़ना है, और डेली 6 से 7 घंटे। ठीक है, उसमें इन सब टॉपिकों को कवर करते हुए आपको डेली के 100 क्वेश्चन निकालने हैं अलग अलग। ठीक है, डेली के 100 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आपको, और मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसा नहीं एक ही सब्जेक्ट के, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फंडामेंटल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पार्ट 1 की बात करती हूं मैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी और जीआई सिस्टम। इसमें देखिए मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से रिलेटेड, एंजाइना, हाइपरटेंशन, ईसीजी, कार्डियक ड्रग, इनके बारे में पढ़ना है। रेस्पिरेटरी में अस्थमा, सीओपीडी, ऑक्सीजन थेरेपी से रिगार्डिंग, जीआई सिस्टम में पेप्टिक अल्सर और हेपेटाइटिस के बारे में, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और याद रखिए हार्ट अटैक और अस्थमा के नर्सिंग इंटरवेंशन को जरूर रिवाइज कीजिएगा। और नर्सिंग इंटरवेंशन आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो आपके पास में अगर एनक्लेक्स की बुक है तो वहां पे आप नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ लेना, किसके, एमआई और हार्ट अटैक, एमआई और अस्थमा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और हाई यील्ड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट डे 3 में ये 1 by 1 है, 10 दिनों का पूरा स्ट्रेटेजी 2 दिन का बता दिया। तीसरे दिन आपको क्या करना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ही पार्ट 2 प्लस फार्मेकोलॉजी इसके साथ में इंक्लूड करना है। रीनल एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम और फार्मेकोलॉजी। ठीक है, यानी कि रीनल एंडोक्राइन में डायबिटीज, इंसुलिन टाइप, थायराइड और डायलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और वो टॉपिक को रिवाइज करना है आपको। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व, फार्मेकोलॉजी में ड्रग की डोजेज वगैरह जो होती है उससे के क्वेश्चन आते हैं, साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, प्लस एंटीडोट और इंसुलिन पे। और 150 एमसीक्यू सॉल्व करने। फार्मेकोलॉजी में 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, भाई इसका एंटीडोट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। अब जीरो से स्टार्ट मत करना, सिर्फ शॉर्ट में आपने जो अपने नोट्स बनाए होंगे 1 लाइनर, बस वही आपको पढ़ना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप जीरो से स्टार्ट करें। नेक्स्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड न्यूट्रिशन में आपको इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड पढ़ना है।
यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, न्यूट्रिशन में विटामिन, सारे विटामिन पढ़िएगा। आयरन पढ़ना है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप पढ़िएगा। थैलेसेमिया पढ़ लेना, ल्यूकेमिया पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया बच्चों में कौन सा होता है, तो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। बड़ों में कौन सा होता है, तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। यह आपको पता होना चाहिए। थैलेसेमिया क्या है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना आप लोग, बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ही हेल्थ प्रोग्राम्स के रिलेटेड आशा वर्कर, पीएचसी, सीएचसी कवरेज का देखना। 100 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं किसके, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, ठीक है ना। तो ये आपका डे 4 का प्लानिंग रहेगा। नेक्स्ट बात करूंगी मैं आपके मिडवाइफरी और पीडियाट्रिक और मेंटल हेल्थ के कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवाइज करने हैं, बाकी तो आपने पहले पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। मिडवाइफरी में आपको लेबर की स्टेजेस, जो मेरे से शुरू से जुड़े हुए उन्होंने, मैंने उनको ऑलरेडी लगभग 3 से 4 बार पढ़ा दिया होगा, तो आपको याद। अबगार स्कोर पढ़ चुके हैं हम लोग, अच्छे से याद रखना। पार्टोग्राफ, एक्लेम्शिया भी पढ़ा दिया है। नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ग्रोथ एंड माइलस्टोन, कंजेनाइटल डिसऑर्डर, वैक्सीनेशन याद रखना है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में डिफेंस मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट, स्किजोफ्रेनिया, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और 120 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के, यानी कि मिडवाइफरी के, चाइल्ड हेल्थ और मेंटल हेल्थ, सभी के आपको सॉल्व करने, और डिफेंस मैकेनिज्म जरूर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट आगे डे 7 की आपकी स्ट्रेटेजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बेसिक क्वेश्चन आते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो हमें उससे भी मिस नहीं करना है। कैसे करेंगे आप लोग इसको, तो आपको मस्ट रिवाइज, इसमें आप ऑटोक्लेव, टेम्परेचर वगैरह, टाइप ऑफ इम्यूनिटी हमेशा क्वेश्चन आता है, और आपको एंटीबायोटिक्स इसमें पढ़ने हैं। 100 एमसीक्यू का क्विक रिवीजन आप लोगों को करना है इसके अंदर, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट फाइनल ड्रिल और एग्जाम स्ट्रेटेजी, फाइनल 8 से 10 दिन, यानी कि 2 दिन जो लास्ट में बचेंगे, उसमें आपको क्या करना है, तो देख लीजिए। आपको डे 8 जो आपका रहेगा, उसमें आपको, क्योंकि आपके एप्टीट्यूड इंग्लिश आएगा और जम्मू एंड कश्मीर का जीके, हम लोग तो आपको पढ़ाएंगे ही सही, लेकिन आप लोगों को वो क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से देखनी होंगी, ठीक है। रेगुलर आपकी नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी हम लोग लगवा रहे हैं, जो आपके लिए यूजफुल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम 2 to 3 आवर आप एप्टीट्यूड इंग्लिश, जम्मू कश्मीर का जीके, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। डे 9 में आपको फुल एक मॉक टेस्ट दीजिए। 9th डे आपको एग्जाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है, 2 दिन पहले, कि आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, और उसमें अपने वीक एरिया को एनालिसिस करना है, और उसका डिटेल सॉल्यूशन लिखना है। घबराना नहीं है उस चीज से, बस दोगे तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा, गलतियां यहां होंगी तो एग्जाम में नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे डे 10 में आपको क्या करना है, लैब वैल्यू जितनी भी होती है, हीमोटोक्रेट कितना होता है, हीमोग्लोबिन का वैल्यू, सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैल्यू एक बार देख लीजिएगा, और पीछे क्या लगता है, mg पर डीएल, मिलीक्वेलन पर लीटर, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एवरीथिंग लैब वैल्यू में जितना भी आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेना एक बार, ड्रग कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। नेक्स्ट ड्रग की डोजेज कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नो न्यू टॉपिक, इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि अब नया टॉपिक शुरू मत करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे और अपना कॉन्फिडेंस खो बैठोगे। इसीलिए ऐसा कुछ मत करना, जो आपने पढ़ा है, बेस्ट पढ़ा है 3 से 4 महीना या उससे भी पहले, आप तब से जो है वो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने आप पे भरोसा रखिएगा, स्टे काम, अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा। जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, इन 10 दिनों में जैसा मैंने कहा है बिल्कुल आपको वैसा ही रिवीजन करना है, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है। अपने दिमाग को शांत रख के बस इतनी ही चीजें हमें पढ़नी है, बाकी मन में भरोसा रखिएगा कि जितना हमने पढ़ा है काफी पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। वो आपको ऐसा लगता है जब जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, तब हमें लगता है कि अरे यार मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, सब याद आ जाएगा। पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है तो याद जरूर आएगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ा हो तो फिर तो मुश्किल है, लेकिन अगर पढ़ा है, अच्छे से याद किया है, उसको रिवाइज किया है, तो वो याद जरूर आएगा। बाकी के अभी जो 9 से 10 दिन है, उसमें कोशिश कीजिएगा कि आप ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया उसको एक बार रिवाइज करें कम से कम, और एमसीक्यू मोर एंड मोर आप जितना कर सकते हो उतना एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और ये अब 8, 9, 10 दिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, इधर से भी पढ़ते हैं, उधर से भी पढ़ते हैं, कभी यूट्यूब पे कोई और देख लिया तो अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है,
ऐसा नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, काम रहिए 2-3 दिन, ठीक है, अपना एग्जाम अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है ना, और जो आपने पढ़ा है बस उसी पे भरोसा रख के आगे बढ़ना है। बाकी जेकेएसएसबी का कोर्स एंड टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप भी अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अभी भी 10 दिन है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो होता है, कभी बहुत सारे नहीं, मतलब 100 में से हम मैं 1-2 स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, कभी कभी टेक्निकल एरर की वजह से कोई जैसे कि ऐप में ये टेक्निकल इशू होते हैं, ठीक है, टेक्निकल इशू जो होते हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपको कोई एरर ना मिले, लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो आप थोड़ा काम रहिए। हम भी जानते हैं कि आपके एग्जाम है, तो हमें भी पता है कि आपको टाइम से सारी चीजें मिले, ज्यादा पैनिक नहीं करना है आपको, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, आप एक अकेले नहीं हो उस चीज के लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, अपने अच्छे से आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते रहिए, अपने आप को काम माइंड से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, और एप्टीट्यूड जीके वगैरह भी आपको देख लेना है, बाकी क्लासेस जो है वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम डे का फाइनल चेकलिस्ट क्या होगा आपका, तो याद रखिए फाइनली आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना आईडी जो भी है, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी आप रखते हैं वो आप अपने पास रखिएगा, दोनों चीजें भूलना नहीं है। नेक्स्ट आपको जो है वो अपने आपका जो सेंटर है उसको टाइम से पहुंच जाना, 1 घंटा पहले जाके बैठ जाना है, अपने कोई हड़बड़ी नहीं करनी है उस चीज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्यूरेसी फर्स्ट, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम आप जाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अनशन नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है, यानी कि जो आपको पता है कि ये सही होगा वही आपको आंसर करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्लीप एंड कॉन्फिडेंस। देखिए लास्ट टाइम में बच्चे क्या करते हैं, कम सोते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में नींद आती है बहुत बहुत सारे लोगों को, पेपर बोरिंग आ गया, पेपर लेंदी हो गया, पेपर को पढ़ने में चक्कर आने लग जाते हैं, ऐसा रियल में होता है, इसलिए अपनी नींद प्रॉपर तरीके से लें, उसके बाद एग्जाम देने जाएं, सब याद आ जाएगा, यहाँ पे शांत रहोगे तो सारी चीजें रिमाइंड होंगी, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो लास्ट के आपके पास में 10 दिन बचे हुए हैं, ऑल द वेरी बेस्ट, आप जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही पढ़ना है, उसी दिशा में जाइएगा, ताकि आपका गोल जो है वो आपके लिए क्लियर रहे, काम रहना है, 6 से 7 घंटे पढ़ना है, और उसके बाद में आपको नींद भी प्रॉपर तरीके से लेनी है, क्योंकि नींद अच्छे से लोगे आपका दिमाग शांत रहेगा तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा, ठीक है, इसीलिए शांत रहना है, जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, पैनिक नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो नहीं तो एंजाइटी होने लगेगी और एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे, इसलिए आराम से पेपर लिखना है। ऑल द वेरी बेस्ट, 10 दिन बचे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए, आपका गोल आपका वेट कर रहा है, आपने बेस्ट दिया है तो आगे भी बेस्ट ही देना है। बाकी क्लासेस आपको रेगुलर मिल ही रही है, आई होप आपको पसंद आ रही होंगी, और हाँ, टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी कोई चीजें डिले हो सकती हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको टाइम से चीजें मिले, आप खुद भी पैनिक ना करें। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा एंड थैंक यू वेरी